नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए हम लोग इसमें डे 12 की बात करेंगे। 12वां दिन है आज है और इसमें हम लोग रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने टॉपिक लिखा हुआ है और इससे भी ज़्यादा टॉपिक है। आज पूरी रीजनिंग को समाप्त कर देंगे हम लोग। दो दो एक एक तीन तीन क्वेश्चन सभी टॉपिक से लिए गए हैं जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यदि आप लोग इससे जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और सूचना आप लोगों के लिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं पेड ग्रुप वाले, वो लोगों के लिए जो ऊपर नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, उसी नंबर पर हमें BIS एंट्री लिख के भेजना है। आप लोगों को मिनिमम कास्ट में टैक्स सीरीज प्रोवाइड किया जा रही है BIS SSC के लिए, ठीक है। इसी के लिए कौन सा नंबर वो है तो हो जाएगा आपका 9616565086। इसी नंबर पे आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है टैक्स सीरीज। आप लोग जैसे मैसेज करेंगे, मिनिमम कास्ट है, मिनिमम कास्ट पे आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से टैक्स सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी जो टॉपिक लिया गया, देखिए ये सब टॉपिक आज है, पूरा तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मैथ का सेक्शन शुरू होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि मैथ नहीं, देखिए मैं डे वाइज सीरीज इसीलिए रखा हूँ ताकि सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सके, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। पहला है सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा डाटा सफिशिएंसी, तीसरा है आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, आपका डायरेक्शन फिर आ जाएगा रैंकिंग, एनालॉजी, आपका क्लासिफिकेशन, सीरीज, आपका हो जाएगा लेटर नंबर एंड सिंबल अरेंजमेंट, हो जाएगा मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग। इसमें का सभी टॉपिक का एक एक दो दो क्वेश्चंस को लिया गया ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप लोग 120 मीन्स 120 प्लस कर ले जाइए। आगे वाली तो आप समझिए कि जो फेज 2 इसका है, सेकेंड है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, वो आप लोगों को क्वालिफाई करा दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि 5 बॉय आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, टेबल फेसिंग द सेंटर, शिशिर इज बिटवीन हेमंत एंड वसंत, अशोक इज टू इमीडिएट राइट टू हेमंत एंड फिफ्थ बॉय इज सचिन। देखिए 5 लोग हैं जो कि एक सर्कल टेबल है उसी की ओर देख रहे हैं, बीच में बैठे हैं। जैसे लोग जाते हैं खाना खाते हैं ना, आप शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो बैठे रहते हैं गोल मेज के आरी बैठे हैं और बीच में देख रहे होते हैं, बीच में खाना लोग खा रहे होते हैं, वैसे ही बैठे हैं। 5 लोग हैं, ठीक है, ऐसे से पूरा बैठे हैं। अब कह रहे हैं कैसे, देखिए एक फिगर बनाना है, कैसे बनेगा फिगर, आप लोगों को मैं फिगर पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि शिशिर बैठे हैं किसके किसके, वसंत और हेमंत के बीच में, और जो अशोक हैं हेमंत के इमीडिएट राइट हैं, ठीक। और फिफ्थ बॉय जो है आपका सचिन है। तो आपका सर्कल तो ये बन गया ना। जब सर्कल ए बन गया तो चाहे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज़ द राइट ऑफ वसंत, वसंत के राइट में कौन है, तो वसंत के राइट में देखिए यहाँ पे कौन है, यदि बसंते हैं तो इनके राइट में आपका यहाँ पे शिशिर है, ठीक। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बी। और सेकंड क्वेश्चन जब देखेंगे यहाँ पे अगला, तो यहाँ पे कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज बिटवीन शिशिर एंड सचिन, शिशिर एंड सचिन के बीच में कौन बैठा है, शिशिर और सचिन कहाँ पे है, शिशिर यहाँ पे आपके हैं और सचिन यहाँ पे हैं, इनके बीच में कौन है, बसंत बैठे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, देखिए बसंत कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर हो जाएंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सी। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यदि 120 ले जाते हैं 115 प्लस, कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, प्री आपके डंके की चोट पर होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं उसी लेवल का बनाया हूँ टैक्स सीरीज, तो आप टैक्स सीरीज ले सकते हैं। और जो लोग टैक्स सीरीज लें वो हमें फीडबैक जरूर दे दिया करिए कि हाँ आपका कहाँ तक पहुँच रहा है, 100 पहुँच रहे हैं, 100 प्लस पहुँच रहे हैं, या क्योंकि मेरा जो टैक्स सीरीज है काफ़ी टफ लेवल है, ठीक है। जो यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें जो 100 प्लस ले गया, समझ जाए एक सिलेक्शन के करीब पूरा है, जान लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से है आपका, ठीक है, डायरेक्शन से अगला है। विच डायरेक्शन इज योगेंद्र फेसिंग। देखिए क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो कैसा आता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चंस को ही लिया गया है, क्वेश्चंस को ताकि दो जो आए, ठीक है, जो लेवल आए। आजकल जानते हैं TCS IBPS यही 2 संस्थाएं हैं जो कि सभी जगह छाई हुई हैं, और इन लोगों का जो लेवल है आप लोग जानते हैं, जो पेपर हो रहा है और हो रहे हैं, आप उस लेवल के परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो टेक्स्ट सीरीज सॉल्व करिए और उससे खुद आप जान जाएंगे क्या लेवल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट सीरीज के लिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है कोई। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि
कौन सा ऐसे ऑप्शन है, या तो दोनों ऑप्शन मिल के बताइए कि आपका जो योगेंद्र का फेस जो फेस है किस साइड में है, ठीक है, डायरेक्शन कौन सा उसका है, ये पूछा जाए। कह रहा है कि इफ़ योगेंद्र टर्न 45 डिग्री हिज राइट ही विल फेस द डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट रवि हु इज फेसिंग नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में देख रहा है कौन, रवि। और कह रहा है कि अशोक इज द टू बी लेफ्ट द योगेंद्र। देखिए पहला ही जब ऑप्शन पढ़े, पहला ही जो स्टेटमेंट पढ़े हैं उसी के हिसाब जब आप बनाना शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, पहले जब बनाएंगे तो जानते हैं कि नॉर्थ यहाँ पे होता है, साउथ यहाँ पे होता है, और ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे। कह रहा है कि योगेंद्र यदि 45 डिग्री आपका करता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये साउथ में था, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 45 डिग्री किया, तो योगेंद्र की जो आपका फेस है यहाँ पे हो गया। और नॉर्थ में इसके अपोजिट में कौन था आपका, रवि था, ठीक है। तो यहाँ पे योगेंद्र की क्या हो जाएगा फिर, साउथ ईस्ट, यही तो होगा ना, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। टर्न 45 टू हिज राइट, यदि वो राइट में अपने टर्न होता है 45 डिग्री तो हिज विल फेसिंग साउथ, ठीक, विच इज जस्ट अपोजिट नॉर्थ विच रवि इज फेसिंग, दस ओनली इज सफिशियंट। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे योगेंद्र की यदि फेस है यह, और योगेंद्र यदि यथ इफ राइट में यदि होगा तो इसके देखिए साउथ में आ जाएगा ना, और इसके अपोजिट में रवि का है, और मैं क्वेश्चन पहले ही दिया था कि रवि पहले से देख रहा था, तो अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। जो फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो अकेले सफिशियंट है आंसर देने के लिए। योगेंद्र की फेसिंग जो आपका किस साइड में है देख रहा है योगेंद्र, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखिए क्या कर रहा है स्टेटमेंट, आकाश इज टू द लेफ्ट ऑफ योगेंद्र। यदि हम लोग केवल इसे ही लेते हैं, आकाश इज द टू बी लेफ्ट ऑफ द योगेंद्र, तो क्या योगेंद्र का कोई क्लियर हो पाएगा कि इस साइड देख रहा है योगेंद्र, नहीं ना, इसलिए सेकेंड इज नॉट अ सफिशियंट स्टेटमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यही सब क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये जान लीजिएगा रीजनिंग का। हाँ बस आज रीजनिंग का समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मैं मैथ ले लेते आऊँगा। हाउ इज कनिका रिलेटेड टू सीना, जो कनिका है सीना से कैसे रिलेटेड है। देखिए सीना इज द सिस्टर ऑफ सुमित एंड समीर, जो सीना है सिस्टर है किसकी, सुमित एंड समीर की। और सेकंड स्टेटमेंट है कि सीना इज द मदर ऑफ अनु हुज फादर विक्रांत एंड इज द ओनली सन ऑफ कनिका। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कौन बनेगा आपका जो फिगर है, एक कनिका हो गई, इन विक्रांत हो गए कनिका के लड़के, और यहाँ पे सीना और ये अनु। सीना और विक्रांत क्या है, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, और अनु उनकी लड़की है, ठीक है। तो इस तो सेकेंड फेज का है, डायरेक्ट आपका आंसर यहीं से मिल जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट फेज है आपका देखिए क्या कर रहा है कि सीना इज द सिस्टर ऑफ समित एंड सुमित, और देखिए इसमें कनिका है ही नहीं, तो कनिका से रिलेटेड कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, तो इसलिए हो जाएगा फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट इन द आंसर। आपका जो आंसर देने के लिए फर्स्ट सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड इज राइट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, देखिए टाइप क्या अगला कह रहा है कि हु इज द हैवीएस्ट एमंग द MPRS एंड K, इन पांचों में से कौन सा हैवीएस्ट है और कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट होगा, एकदम बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ये कह रहे हैं कि S इज हैवीएस्ट देन P एंड R, K इज हैवीएस्ट देन M एंड S, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि S जो है P और R से हैवीएस्ट है, ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं K M एंड S से ज़्यादा है। यदि हम लोग सभी को मिलाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आपका K इज हैवीएस्ट देन S, S इज हैवीएस्ट देन P एंड R। तो क्या इससे क्या निकल रहा है कि आपका जो K है M से हैवीएस्ट है, मीन्स जो K सबसे हैवीएस्ट है। हो पा रहा है कि नहीं सभी से मिलाने के बाद आपका, देखिए यहाँ पे होगा तो इज ओनली वन इज सफिशियंट, पहला तो सही है सफिशियंट है, लेकिन जब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा में क्या कर रहा है कि K इज लाइटर देन M, जो K है M से छोटा है, और एंड R बट हैवियर देन P एंड S, ठीक है। कह रहा है कि जो K है M एंड R से तो छोटा है, लेकिन K से P एंड S से हैवीएस्ट है, हैवियर है। R इज नॉट हैवीएस्ट एंड P इज नॉट लाइटेस्ट। देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे, P जो है M एंड R, यहाँ पे K है ये लाइटर इन दोनों से हैवियर है। R इज नॉट अ निवेस्ट एंड P इज
सॉरी, R is not heaviest and P is not the lightest। R को भी कहता है P is not lightest, सबसे कम भी नहीं है, और जो R है सबसे ज़्यादा भी नहीं है। जब हम लोग सभी को मिलाएंगे तो ये बन रहा है आपका M is greater than R is greater than K is greater than P is greater than S, thus M is the heaviest among them। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड से भी अलग यदि हम लोग निकालेंगे आंसर तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे हैवीएस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा हैवी कौन है ये पूछा है, तो इससे भी आ जा रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि बोथ आर सेपरेटली करेक्ट, अलग अलग सभी दोनों सही हैं। ठीक है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, आइदर और फर्स्ट और आइदर फर्स्ट और सेकेंड। देखिए इसके बाद आपको हो जाएगा क्या कि HIJKLM and N are 7 friends, they play different type of games which chess, carom, table tennis, ludo, hockey, football and polo। Each of them like a different color, black, white, blue, red, yellow, green and पिंक, बट नॉट नेसेसरी इट सेम कलर। देखिए अलग अलग गेम खेलते हैं और उन लोगों को अलग अलग कलर्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट इसी क्रम में नहीं है, ये बताया जा रहा है। अच्छा, जैसे अगला हम लोग देखेंगे, जैसे आगे कर रहा है क्या कि आई जो है प्ले कैरम, आई कैरम करता है और एंड लाइक ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पसंद करता है और क्या करता है आपका प्ले करता है, कैरम खेलता है। L play ludo but does not like a blue and yellow color। The one who plays hockey like black color, M like white color but does not play table tennis or polo। H plays chess and like red color, J like blue color and N plays hockey। The one who plays polo does not like yellow color। देखिए इन सभी के लिए 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, कितने 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम बनाना। अब एक में लिखिएगा आप लोग कौन सा कैंडिडेट लिख दीजिए तो। ठीक है, यहाँ पे फिर कह दीजिए कि प्ले कर दीजिए, इसके बाद आपका कलर कर दीजिए। 3 है आपका 3 बनाना। देखिए कैसे बनाना है ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसके बाद बना सकते हैं आप। देखिए पर्सन, फिर गेम, फिर कलर। ठीक है, फिर पहले आप लोग चीटिंग नहीं करना है, पहले आप लोगों को अपने से बनाना है चार्ट को। मैं बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है केवल। ठीक है, इसको होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग बनाइए, पहले नहीं आया फिर देख लीजिएगा। पहले देखेंगे फिर उसमें लिखेंगे। अच्छा पहले एच है, एच को क्या है, कौन सा गेम खेलता है, चेस खेलता है, क्या पसंद है, रेड पसंद है। ठीक है, ऐसे जब पूरा बना लीजिएगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं जानता हूँ कि 2-3 लोग हैं जो रेगुलरली बताते हैं, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, इससे होता क्या है, आप लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन होता है और करते हैं तो बताते हैं तो और ज़्यादा उत्सुकता रहती है अंदर से। ठीक, बताइएगा ज़रूर। अगला आप पे चलते हैं, पैटर्न यही रहेगा। देखिए आंसर भी आंसर की देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहा है कि के वॉक्ड 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे है, कह रहा है 5 मीटर गया ऊपर नॉर्थ के साइड, इसके बाद लेफ्ट लिया, इसके बाद 10 मीटर चला इधर, इसके बाद फिर राइट हुआ और 20 मीटर चला, यहाँ पे चल दिया, फिर इसके बाद लेफ्ट राइट हुआ, इसके बाद 10 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि जो यहाँ पे है कहाँ कितना दूर है ए, तो यहाँ पे तो 5 हो गया और इससे यदि हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 होगा और ये 5 कितना हो जाएगा टोटल 25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए पूरा, पहले तो इधर 5 गया, फिर लेफ्ट गया 10, फिर यहाँ पे राइट गया 20, फिर राइट गया 10, फिर अब पूछ रहा है कि टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे कितना 25 मीटर हुआ। ठीक है, सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में पीडीएफ ही क्यों नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा, उसमें 12 टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट पीडीएफ, और मॉक टेस्ट रहता है बेस्ड ऑफ प्रीवियस पेपर BIS SSC। BIS SSC का जो एग्जाम है उसी बेस्ड रहता है, पूरी तरीके से फुल लेंथ टेस्ट है, 150 क्वेश्चंस है उसमें रहते हैं। ठीक है, देखिए अब करा है इसमें क्या करा है क्वेश्चन, 6% DIFGH एंड E और स्टैंडिंग एट द के अकॉर्डिंग टू द दियर हाइट, हाइट के अनुसार अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े। F is taller than H and who is shorter than the A and as tall as I, E is shorter than only D, who is taller than
एफ, जी इज आइदर शॉर्टर देन और एज टॉल एज एफ। देखिए इस सब का एक में यदि हम लोग मिलाएंगे, आप लोग मिला लीजिए, क्या होगा आपका, तो डी करा है ग्रेटर देन ई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ से ग्रेटर देन और इक्वल होगा यहाँ पे जी, एंड एच हो जाएगा इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पूरी तरीके से क्या होगा। देखिए डी इज ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ई इज ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल जी हो जाएगा, और जी इज ग्रेटर देन एच, और जो एच है इज इक्वल टू आई हो जाएगा। बताया था कि एज टॉल एज आई, ठीक है, एज उतना ही बड़ा है जितना कि आई बड़ा है। अच्छा, इन सब आपको जब इतना पता हो गया तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं। पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन आर डेफिनेटली टॉलर देन जी, जी से कितने लोग डेफिनेट टॉलर, तो दो लोग हैं जो डेफिनेटली टॉलर हैं। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ये तो बराबर है या तो टॉल है, तो आपको हो जाएगा आंसर क्या, बी सेकेंड का। और जो थर्ड है वो क्या, फर्स्ट क्या करा है, हाउ मेनी पर्सन्स और देयर बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के बीच में कितने हैं, जी एंड डी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, और आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, देखिए पैटर्न ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और एनालॉगी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि काऊ जैसे बुल से संबंधित है, उसलिए मेयर का हो जाएगा क्या आपका, हॉर्स होता है, जानते ही हैं। ठीक, और फीमेल जेंडर है और हॉर्स मेल है, इसका फीमेल है और इसका मेल जानते हैं, हॉर्स है। अगला क्वेश्चन, आयरन रिलेटेड टू सॉलिड। देखिए आयरन जो है सॉलिड होता है और मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। एकदम क्वेश्चन एनालॉगी से भी आएगा, ये जान लीजिएगा, मेरा गारंटी है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत सॉलिड पढ़ रहे हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको पूरा का पूरा रट जाइए, पी जाइए, घोल जाइए, चाहे जो भी करिए, बस उसको याद होना चाहिए। ठीक है, कल जो 250 पेजेस का दिया हूँ पीडीएफ, उसको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जान लीजिए। उसको यदि आप पढ़ लेगा ना तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि आयरन इज फाउंड इन, ये तो हो गया ना, कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी, इज द सेम वे पेन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, स्टेशनरी। जो कप है कहाँ क्रॉकरी पे मिलता है, और जो पेन कहाँ पे मिलता है, स्टेशनरी पे मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें से चार जो है एक रिलेटेड है और वन इसमें से डिफरेंट है, उसी को हमें आंसर देना है। कौन सा डिफरेंट है, वन। देखिए तो जो यहाँ पे सब में देखेंगे तो 3 का डिफरेंट है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, प्लेस वैल्यू में 3 का डिफरेंट है। लेकिन इसमें देखेंगे ना 6 और 10, यहाँ पे 4 का डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ई। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे ही 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, देखिए ये भी सेम टू सेम है ऐसे। और देखिए पूरा का पूरा जूस, वाटर, कॉफ़ी, सॉप, ये सभी सभी क्या है, लिक्विड है, बट शुगर इज नॉट अ लिक्विड। नेक्स्ट पैटर्न को सुनना, देखिए सी बी ए बचा, सी बी ए बी बचा, सी बी ए बी सी बचा, सी बी ए बी सी, डी ए रहता डी बचता। ठीक है, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। देखिए कुछ रूल मैं बता दे रहा हूँ जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड है, और नंबर सीरीज से जो रिलेटेड रूल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, देखिए पहले तो जान लीजिए प्राइम नंबर सीरीज होता है क्या क्या, देखिए 4, 9, 25, 49 और क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 1, 6, 9। अब जानते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का, ये सभी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर पहले कर देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगला क्या हो जाएगा, 13 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, कौन सा, 17 आता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि डिफरेंट लेता है सीरीज में जनरली। जब सीरीज में डिफरेंट लेता है जनरली तो उसमें क्या होता है आपका 55, 5 माइनस करा, इसमें फिर माइनस किया, 5 फिर माइनस किया, फिर माइनस करेगा तो आपका 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट होता है। ठीक है, आप लोग अपना दिमाग लगाते जाइए, बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ता चलता हूँ क्योंकि पूरा कवर करवाना है। करें मल्टीप्लिकेशन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होता है कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, 20 में 4 का मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 80 में 4 का 320 हो गया, 320 में 4 का मल्टीप्लाई करेगा तो 1280 हो जाएगा, 1280 में 4 का मल्टीप्लाई करेगा तो आपका हो जाएगा 5120। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज वाला होता है। मैं बताया हूँ कि 6 रूल होता है, 6 7 रूल, वही घूम फिर के पूरा वही सीरीज आपका बनता है।
डिवीजन सीरीज क्या होती है, ठीक है, डिवीजन सीरीज क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी अब करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, 36 में 3/2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 18 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54, ठीक है। आगे जब देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, स्क्वायर पे बेस रहता है, स्क्वायर पे बेस क्या रहता है, स्क्वायर डायरेक्ट करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब अगला क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, केवल पैटर्न मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसे PDF के तौर पर देख सकते हैं जल्दी से रिविजन के लिए, ठीक है। बहुत तेज़ी से जितना भी PDF मैं इस समय दे रहा हूँ ना, उसको मस्ट है देखना ही, जान लीजिएगा। n² + 1 मैं करंट अफेयर का जो लिस्टिंग दे रहा हूँ इस समय, कि मान लीजिए GI टैग्स हो गए और सब अवार्डेड हो गए हैं आपका, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सभी के सभी आप लोग जरूर पढ़ा करिए जो मैं दे रहा हूँ इस समय, ठीक। चलिए अगला है कि n² + 1 कर, स्क्वायर करके 1 कर देते हैं ऐड, ठीक। जैसे 10² + 1 किया है और यहाँ पे 20² + 1 किया है, यहाँ पे 30² + 1 किया है, यहाँ पे 40² + 1, 50² + 1, 60² + 1 करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3601, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे करा है n² माइनस करता है, स्क्वायर करके माइनस करता है, सेम वही है। 10 का स्क्वायर किया -1, 9 का स्क्वायर किया 81 -1, और 8 का स्क्वायर किया फिर -1 कर दिया, फिर 7 का स्क्वायर करके -1 करेगा तो 81 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, आपका हो जाएगा 7 7 9 हो जाएगा, -1 करेगा 48 आ जाएगा। अच्छा, n² + n जिसका स्क्वायर करता है उसी को ऐड कर देता है, 1² + 1, 2² + 2, 3² + 3, 4² + 4, 5² + 5, 6² + 6 करेगा तो हो जाएगा 6 6 जा 36 + 6 करेगा तो हो जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे क्वेश्चंस मेनली रूप से अब थोड़ा सा पैटर्न में आ गए हैं, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ाना रहता है, कंपटीशन जब ज़्यादा हो जाता रहता है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाकर देना शुरू कर देते हैं लोग। और ऐसे क्वेश्चंस जब होते हैं तो जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है, नॉर्मल बच्चा रहता है, वो बाहर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भैया वो तो पढ़ा रहता नहीं है, और पढ़ा रहता नहीं है तो उसमें जाके उलझ जाता है कि ये कौन सा आ गया, ये तो दिमाग खराब कर देगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए करते क्या है, नॉर्मली ये कैसे मानते हैं कि जैसे छोटे थे हम लोग, तो हम लोगों को मिलता था कि एक पैसेज मिलता था, उसमें से कहा जाता था कि क्वेश्चन छान के लिखना है, और हम लोग करते क्या थे, उसी पैसेज को देखते थे, उसी में से हम लोग देखते थे कि अच्छे से कहाँ दिया है, उसी में से हम लोग छान के लिख देते थे। तो ऐसे ही मानना, यहाँ पे बच्चा बन जाना है, और जब बच्चा बनेंगे आप तो वहाँ पे देखेंगे कि जो दिया है ना, एक लाइन है, मान लीजिए ऐसे पूरा सीरीज है एक, अभी जो जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। कह रहे हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द above arrangement is of the which is immediately preceded and by the vowel and also immediate in the forward by a number। देखिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिंबल है इसमें जिससे पहले एक वावेल आता है और उसी के जस्ट बाद आपका एक क्या आता है, नंबर आता है। तो हम लोग इसमें छांटेंगे, देखेंगे पहले तो देखिए सिंबल देखेंगे, यहाँ पे कुछ है क्या कॉमन, नहीं गलत है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसके बाद सिंबल का यहाँ पे भी नहीं है, ये यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो था लेकिन वावेल था पीछे, लेकिन आगे नंबर नहीं था। बाकी हाँ, अब देखिए कॉपीराइट सी है, उसके पहले यू वावेल आ गया है, बाद में नंबर या 9 आ गया है, और बाकी कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोगों को पता लगाना लग गया ना। सेकेंड वाला जो है आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, करके बताइएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सेकेंड वाला मैं होमवर्क आंसर छुपा देता हूँ, यस आप लोगों को होमवर्क है, ठीक। क्या है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are like in a certain way on the basis of their position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to a group। देखिए इसमें से एक बिलोंग नहीं करता है ग्रुप में, ये तो आप बता सकते हैं, रुकिए मैं ही बता देता हूँ इसको, नहीं तो आप खुद बता सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे देखिए, चलिए इसको आप लोग होमवर्क करके बताइएगा, इसके बाद मैं बताता हूँ, मैं इसको आंसर छुपा देता हूँ। अगला है, ठीक है, उसको होमवर्क करिएगा आप लोग। अगला है कि इफ़ एट द रेट मीन, यहाँ पर देखिए एक ऐसा भी टाइप आता है,
इसमें टाइप में क्या करते हैं लोग कि जो ये देते हैं और समथिंग ऐसे दे देते हैं और कहते हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉपीराइट हो गया यहाँ पे, तो इसका होता है डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका अब ये कहते हैं कि आंसर कितना आएगा जब करेंगे। अरे सभी लोग जानते हैं क्या होगा आंसर, यहाँ पे 6 है, 6 के बाद परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा यहाँ से है क्वेश्चन। 6% 12 कॉपीराइट C 3 एंड एट द रेट $8 क्वेश्चन मार्क बताए। इसके बाद क्या होगा, बस परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद आपका एट द रेट मीन्स क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे रखेंगे। डॉलर मीन्स क्या होता है, आपका माइनस रखेंगे यहाँ पे, फिर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पे जो रख दिया है 35 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसको आपका होमवर्क है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, आप इसे कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि एक मैं बताऊंगा, सेकेंड वाला आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है इस बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पक्का आने ही हैं, ये जान लीजिएगा। आप लोग जब दे के आएंगे 25 को तो यही रहेगा आप लोग। बस एक ही इच्छा है, आप लोग 115 तो प्लस रहिए ही रहिए। जो लोग हमारे पेड ग्रुप हैं, प्लीज़ आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग 115 प्लस ज़रूर रहिएगा। और उसके लिए आप लोगों को पेपर को सॉल्व करते रहना है, करते रहना है। आप लोगों को 4 टेस्ट और बचा है, मैं 4 टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। जिस दिन आएगा एडमिट कार्ड उसी दिन एक टेस्ट हो जाएगा, उसके अगले दिन और जो बाकी है 3 उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग जो मैं दिया हूँ उसको रिवीजन करते रहिए, टेस्ट को लगाते रहिए। जो मैं पैटर्न दूंगा इसको भी करते रहिए। अभी मैं दूंगा ना ये दूंगा ना, ये पूरा ये मत सोचिएगा कि ये पेपर क्वेश्चंस हैं, ये आपके रूल हैं। ये रूल को आप लोगों को देखना है, बार बार देखना है कैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसीलिए मैं इसका आंसर भी इसमें ले लिया हूँ। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग PDF में पढ़ने में आसानी हो। देखिए इसमें क्या है, ये ऐसा क्वेश्चंस देता है और ऐसे क्वेश्चंस के बाद कंक्लूजन देता है एक ठो और 2 ठो, पूछता है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से देखेंगे कि सर ऐसे ही पूरा सिंबल है, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। ये कह रहा है जे इज ग्रेटर देन एम। पहले देखिए इसमें मिलाइए, कहीं है क्या, जे जो है आपका यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, तो इसके तो बराबर एल है और इसके बराबर या बड़ा है, और ये यहाँ बराबर है। यदि पूरे तरीके से बड़ा कर रहा है तो ये तो कतई नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे बराबर कर रहा है। हाँ, यदि यहाँ पर भी बड़ा रहता तब बिल्कुल सही हो जाता आपका आंसर। इसलिए पहला जो है आपका गलत है, पहला आंसर सही नहीं है। सेकेंड जो है H इज ग्रेटर देन L। देखिए H ग्रेटर देन I है और I ग्रेटर देन J है, और J इक्वल K है और K इससे जो है L से बड़ा है। जब K से L बड़ा है तो A इसके बराबर J, और J से I बड़ा है और I से H बड़ा है, तो यहाँ पे A वाला जो भी रिलेशन बन जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। बोथ नहीं, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, हमारा आंसर, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं बाद में। देखिए अब इसमें क्या है, ठीक है, आपका हो जाएगा P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन आर इक्वल S। अब सेकेंड वाला में है L लेस देन आर इक्वल N इज ग्रेटर देन S। देखिए इसमें कह रहा है कि अब कंक्लूजन पे चलिए, Q इज ग्रेटर देन N। जो Q है N से बड़ा है, जो Q यहाँ पे S से बड़ा है और यहाँ पे S जो है क्या N से छोटा है। मीन्स यहाँ पे Q तो S से बड़ा है, लेकिन जो N है इससे ए वाला रिलेशन हो गया। जब भी ए ऐसे आ जाए, बीच में कोई आ जाए इसके पूछने लगे ना, तो हमेशा हमेशा वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। और P इज ग्रेटर देन L की बात कर रहा है, तो P इज ग्रेटर देन L है, ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा है सेम, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ए वाला सिस्टम होगा, ये तुरंत गलत हो गया। दोनों क्या हैं, गलत हैं, एक भी सही नहीं। जब भी आपके सिचुएशन ए आ जाए, ठीक है, तभी एक बड़ा है और एक छोटा हो जाए, हमेशा उसको काट कर आगे बढ़ जाते हैं, वो सही नहीं होता है, गलत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया कैसे यहाँ पे सिचुएशन ये है, सो वी कैन नॉट कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सभी टॉपिक छूटा हुआ था ना आप लोगों का, सब कवर कर दिया। लीजिए, सभी टॉपिक कवर हो गए आप लोगों के। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला भी करा है कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ हैवी compensation package for all victims in the terrorist attacks। सभी के लिए एक पैकेज जारी किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, एजम्पशन क्या होगा इसका,
करें कि सच इंक्लूड आपको हो जाएगा सच इंसिडेंट ऑफ टेरर मे नॉट ऑक्योर नियर फ्यूचर। क्या आगे नियर फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा? इससे हो जाएगा कंपनसेशन में मिटिगेट द एंगर एमंग द सिटीजन अगेंस्ट द करेंट गवर्नमेंट। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, वेन यू ऑर्डर समवन, जब किसी को आपको ऑर्डर दे, किसी को जब आप ऑर्डर देते हैं तो यू एज्यूम दैट यू हैव द अथॉरिटी टू डू सो, हेंस फर्स्ट इज इम्प्लिसिट बट सेकेंड इज रीस्टेटमेंट नॉट अ एजम्पशन। देखिए जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो आप पूरा का पूरा जानते हैं, उसको इम्प्लिसिट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप केवल अथॉरिटी नहीं रहती है तो आपका रीस्टेटमेंट गलत होना शुरू हो जाता है वहाँ पे, ऐसे में एजम्पशन वाले पोर्शन में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जो फर्स्ट इज सही और सेकेंड इज गलत, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा तो आपका हो जाएगा 13 वाला, क्या करा है कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्विच्ड ओवर ऑनलाइन एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ये करा एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा इसमें, कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी वेल वर्ज यूजिंग कंप्यूटर। ये शुरू करने वाले हैं सभी को कि ऑनलाइन कर दिया जाए, और इसका एजम्पशन ये दिया जा रहा है कि हमारे पूरे आपका जो है क्या कंट्री में ये आशा किया था सभी लोग जानते होंगे कंप्यूटर। ये तो हुआ नहीं कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, कुछ निम्न तबके भी हैं, कुछ अलग तरीके से, कुछ विलेजेस भी होते हैं, विलेजर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट तो पहले ही आपको देखते ही गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला कह रहा है कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए assumption is an extreme position which is not even likely the leader's mind, hence is not implicit, second is rather than a presumptions। देखिए नहीं पहला और नहीं सेकेंड वाला, दोनों ही इसमें इम्प्लिसिट नहीं हो रहे हैं। आगे बात करेंगे, अच्छा कोर्सेस ऑफ एक्शंस के बारे में बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए पूरा का पूरा मैं लिया हूँ, सिलोजिज्म का जितना भी टाइप होता है उसमें पूरे टाइप को ले रहा हूँ और आप लोगों को इसका पूरा का पूरा PDF में सेंड करने वाला हूँ 2 से 3 घंटे बाद वीडियो के। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, इसको शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा हाँ, एक लोग और कह रहे थे इसमें कि हाँ सर हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग जान जाएंगे तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना मेहनत करते रहिए बस, और ईमानदारी बरतिया करिए। इसमें कोई वो नहीं है कि हम उनको नहीं बताएंगे, है वो काम पेपर में होता है कि हम उनको नहीं बताएंगे। ऐसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए आप लोग आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा जिनको मैं कह रहा हूँ जो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि द एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक हैव गॉन ऑन स्ट्राइक एंड अगेन, फिर से स्ट्राइक कर दिए हैं। कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए आपका, ठीक है, जो कंपनी है या तो गवर्नमेंट है उसका एक्शन क्या होना चाहिए, द एम्प्लॉइज शुड बी सैक्ड, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग आउट एन ऑर्डिनेंस डिक्लेयरिंग स्ट्राइक एंड इलीगल। क्या होना चाहिए इसका, देखिए क्या द एम्प्लॉइज शुड बी सैक्ड, एक गलत है आपका, ऐसे कोई भी जब एकदम एग्जैक्ट वाला जो एक्शन होता है वो हमेशा गलत होता है। क्या तुरंत गवर्नमेंट इलीगल घोषित कर देगी स्ट्राइक को, ये भी गलत है। ठीक, इसलिए हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आप लोग पढ़ के आराम से समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि शुड प्राइवेट सेक्टर बी परमिटेड टू ऑपरेट टेलीफोन सर्विसेज, क्या जो प्राइवेट सेक्टर है उसे टेलीफोन ऑपरेट करने के लिए दे देना चाहिए, कर देना चाहिए। क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट का भी क्वेश्चन आता है। देखिए एजम्पशन होता है, एक्शन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, आर्गूमेंट होता है। देखिए आर्गूमेंट क्या है, यस दे आर ऑपरेटिंग एडवांस वर्जन एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज। अब सेकेंड है कि नो इट इज रिस्की टू पुट देम द प्राइवेट हैंड। देखिए सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आर्गूमेंट की बात आए जिसमें नो और एस डायरेक्ट है ना, उसे आप लोग काट दीजिएगा, सीधी बात।
जैसे ही कहने लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता है, वहाँ पे आप लोग बिना कुछ किए हुए मेरा बात मानकर आप लोग उसे काटिए, दोनों को दोनों रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी जो आर्गुमेंट होता है हाँ और नहीं में आंसर नहीं होता है, एस और नो डायरेक्ट आंसर उसका नहीं दिया जाता है, ये जान लीजिएगा आप लोग पूरे अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन लास्ट, आप लोग इसे देखते रहिए, देखकर हमें बताइए कि कैसा ये वाला वीडियो लगा। पूरा रीजनिंग इसमें समाप्त है, एक दिन ऐसे ही लाऊंगा मैथ वाला पूरा का पूरा उसमें समाप्त हो जाएगा। डे वाइज सीरीज इसीलिए मैं देखिए चालू किया था, आप लोग पीछे वाला भी डे वाइज सीरीज देख लीजिएगा, इसमें ज़बरदस्त सेशन वाला आपका पूरा का पूरा कुछ ना कुछ बताया गया उसमें अच्छे तरीके से। आज रीजनिंग समाप्त हो गया, कल परसों आपका जैसे जैसे आगे आएगा आपका मैथ भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग नए थे अभी नहीं लिए हैं, परचेज किए हैं टैक्सी, वो कर लीजिएगा प्लीज़, ऊपर जो नंबर दिख रहा है उसमें कर लीजिएगा 9616565086। आपको 1 घंटे के अंदर, यदि आप पेमेंट करने के बाद 1 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा यदि आपको लेना है तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू।